कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर केवल करने योग्य कर्मों को करता है, वही सच्चा सन्यासी तथा सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग समझ, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण का हेतु कहा जाता है। सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला योगी जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उसी को ही योगारूढ़ कहा जा सकता है। स्वयं के द्वारा स्वयं का इस संसार समुद्र से उद्धार करना चाहिए और अपने को अधोगति में नहीं धकेलना चाहिए। जिस जीवात्मा ने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त की है, वह जीवात्मा स्वयं का स्वयं ही मित्र है, और जिसने मन इंद्रियों सहित शरीर पर विजय पाई नहीं है, वही अपना ही शत्रु है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति संतुलित हुई है, शांत हुई है, उस योगी के अंतकरण में परमात्मा के सिवा अन्य किसी का चिंतन नहीं हो सकता। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण सभी समसमान हैं, वह योगी ही भगवत प्राप्त कहा जा सकता है, अर्थात उसी को ही भगवान की प्राप्ति हुई है ऐसे माना जाता है। मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, बंधु, धर्मात्माओं में, पापियों में, सभी में जो समान भाव रखता है, सबके साथ समान आचरण करता है, वही मनुष्यों में तथा योगियों में सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है। जिसने मन, इंद्रिया, शरीर को वश में किया है, जिसने आशा त्याग दी है, संग्रह रहित हुआ है, ऐसे योगी को एकांत स्थान में जाकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। साधना के लिए आसन शुद्ध भूमि पर हो, उस आसन पर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाना चाहिए और वह आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। व्यवस्थित आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए ही योग का अभ्यास करना चाहिए। अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर और अन्य दिशाओं को इधर उधर न देखते हुए ब्रह्मचारी रथ में स्थित होकर भय रहित शुद्ध अंतकरण से युक्त होकर तथा सावधान रहते हुए योगी को मन को रोककर मेरे में अर्थात भगवान में ही चित्त एकाग्र करना चाहिए। जिसने मन को वश किया है, अंतकरण शुद्ध किया है, ऐसा योगी मेरे स्वरूप को अंतकरण में ध्यान करते हुए मुझको ही तथा मेरे परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन,
यह योग न तो बहुत खाने वाले को और न बिल्कुल खाने वाले को साध्य होता है, और न बहुत शयन करने वाले को और बिल्कुल जागते रहने वाले को भी सिद्ध नहीं होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले को, कर्मों को यथा योग्य करने वाले को तथा व्यवस्थित रूप से संतुलित सोने वाले को, संतुलित जागने वाले को ही सिद्ध होता है। जिस योगी ने अपने चित्त को वश में किया हुआ है और जो परमात्मा में एकाग्र हो चुका है तथा संपूर्ण भोगों से जिसकी आसक्ति समाप्त हुई है, उसी पुरुष को, उसी योगी को योग युक्त कहा जाता है। जैसे एकांत स्थान पर जलाया हुआ दीपक की ज्योति कभी हिलती नहीं है, वैसे ही शांत अंतकरण वाले योगी का चित्त भी उस दिए की भांति अचल, निश्चल और स्थिर हो जाता है। जिस योगी का चित्त उपरम हुआ है, निरुद्ध हुआ है तथा जो अंतकरण में परमात्मा का ही ध्यान धरता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, ऐसा योगी परमात्मा का ध्यान करते हुए संतुष्ट हो जाता है। इंद्रियों से अतीत शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो परमात्मा स्वरूप है, उसका वह योगी अनुभव करता है और उससे कभी विचलित नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति को ही वह सबसे बड़ा लाभ मानता है और परमात्मा प्राप्ति जिसको हुई है, ऐसा बड़े दुखों से भी कभी विचलित नहीं होता है। हे अर्जुन, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, ऐसे योग को मनुष्य को साधना चाहिए। धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक उसी को ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। यह चंचल मन सांसारिक शब्दादि विषयों में नित्य भटकता है, इसलिए उसको उन विषयों से रोककर बार बार परमात्मा में स्थित करना चाहिए। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत हुआ है, जो पाप से रहित हुआ है और जिसका रजोगुण शांत हुआ है, ऐसा ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ योगी ही आनंद को प्राप्त कर सकता है। वह पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाकर सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के आनंद का ही अनुभव करता है। जिसका चित्त परमात्मा युक्त हुआ है, वह सभी प्राणी मात्रों में परमात्मा को तथा आत्मा को ही देखता है। जो संपूर्ण प्राणी मात्रों में मुझ भगवान वासुदेव को देखता है और मुझ भगवान वासुदेव में सभी प्राणी मात्रों को देखता है, उसके लिए न तो मैं अदृश्य हूँ न वह मेरे अदृश्य है। एकाकार चित्त वाला योगी जो संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को मुझ वासुदेव को ही भजता है, वह योगी सभी कर्म करते हुए भी मुझ आत्मा की ही साधना करता है, अर्थात मेरी ही प्राप्ति के साधन करता है। हे अर्जुन, जो योगी संपूर्ण भूत मात्रों में मुझ आत्मा को ही देखता है तथा सुख दुखों में समान रहता है, वही जीवात्मा श्रेष्ठ योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यहाँ जो योग की बात आपने कही, परंतु मेरा जो मन है उस स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि हे भगवान श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा दृढ़ बलवान है और इसको वश में करना वायु को रोकने की बराबर ही दुष्कर माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, निसंदेह
मन बड़ा चंचल और बड़ा हठीला है, इसको अभ्यास और वैराग्य से वश किया जा सकता है। जिसका मन वश नहीं हुआ है उसके लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परंतु जिसने अपने मन को वश में किया है ऐसे पुरुष जो भी साधना करेगा उसमें उसको जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा है परंतु मन को संयमित नहीं कर चुका है, ऐसा योगी अंतकाल में योग से विचलित होकर किस अवस्था को तथा किस गति को जाएगा। हे भगवान, आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। आपके अलावा मेरे संशय को दूर करने वाला मुझको कोई भी नहीं दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उस पुरुष का, उस साधक का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए जिसने साधना की है उस साधक की कभी दुर्गति नहीं होती। वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग में जाकर बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, या फिर वह वैराग्यवान योगी स्वर्ग में न जाते हुए ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। उस कुल में जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कर्म तथा साधना रूप कर्म के कारण वह उस जन्म में भी और भगवत भक्ति अधिक रूप से करके शीघ्रातिशीघ्र मुझ परमात्मा को प्राप्त करने में सफल होता है। इस जन्म में कोई भी सकाम कर्म नहीं करता है, सभी निष्काम कर्म करके साधना करता है। अच्छे संस्कारों के कारण वह इस जन्म में शीघ्र साधना करके परम गति को तत्काल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। जो श्रद्धावान योगी मुझ परमात्मा को निरंतर भजता है वह सब में श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का आत्मसंयम योग नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।